जीमेल की कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स हैं जो आपको मालूम हो तो आपकी ईमेल काफ़ी ऑर्गेनाइज रहेगी और कोई भी इम्पोर्टेंट ईमेल आपसे मिस नहीं होगी। अपनी वीडियो को हमने कुछ सेक्शंस में डिवाइड कर लिया है, वन बाय वन हम सबको यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहली चीज़ है इम्पोर्टेंट एंड नॉन इम्पोर्टेंट। जाहिर सी बात है आपकी तमाम ईमेल्स दो हिस्सों में तकसीम की जा सकती हैं, इम्पोर्टेंट एंड नॉन इम्पोर्टेंट। जीमेल चाहता है कि आपको इम्पोर्टेंट ईमेल्स लाजमी नज़र आएँ और कोई भी इम्पोर्टेंट ईमेल आपसे मिस ना हो, इसीलिए उसने आपको सेक्शन बी करके दी हुई है कि ताकि आपकी तमाम सोशल ईमेल्स आपको सोशल में नज़र आएँ, प्रोमोशनल ईमेल्स प्रोमोशनल में और बाकी तमाम ईमेल्स प्राइमरी में नज़र आएँ। अगर आपके लिए कोई ईमेल इम्पोर्टेंट है और गूगल ने उसको नॉन इम्पोर्टेंट किया है तो आप इसको ओपन करके मोर के टैब पर क्लिक करके मार्क एज़ इम्पोर्टेंट कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं इसको नॉन इम्पोर्टेंट ही रहने देता हूँ ताकि मैं आपको एक चीज़ का फ़र्क समझा सकूँ। मैं इसको मार्क एज़ अनरीड कर देता हूँ। चलिए, दूसरी चीज़ जो है वो हमारे पास है सेटिंग्स की। हमने दूसरा नंबर रखा है इनबॉक्स सेटिंग्स का। इनबॉक्स सेटिंग में पहली चीज़ तो ये है कि आप अपने इनबॉक्स व्यू को कंफर्टेबल में लेके जा सकते हैं ताकि आपका प्रीव्यू कंफर्टेबल हो जाए, या कॉम्पैक्ट में जा सकते हैं, थोड़ी स्पेस में ज़्यादा ईमेल्स आपको नज़र आएँ, या आप कोज़ी सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं जिसमें दोनों चीज़ें तकरीबन मौजूद हैं। दूसरी इनबॉक्स की सेटिंग जैसे कि आपके सामने नज़र आ रहा है कि आपको डिफरेंट टैब्स दिए गए हैं। आपकी सोशल ईमेल्स यहाँ पर नज़र आती हैं। सोशल ईमेल्स मतलब ट्विटर, फेसबुक, पिंटरेस्ट, इंस्टाग्राम या जितने भी सोशल नेटवर्क्स हैं उनकी तमाम ईमेल्स आपको सोशल टैब में नज़र आएंगी। प्रमोशनल ईमेल्स प्रमोशन में नज़र आएंगी। ये इसलिए किया गया है ताकि आप मज़ीद ऑर्गेनाइज रह सकें। ऑर्गेनाइजेशन का एक और तरीका ये भी है कि आप इनबॉक्स के सामने ड्रॉप डाउन पर क्लिक कीजिए तो आपको इनबॉक्स की डिफरेंट टाइप्स नज़र आएंगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप इम्पोर्टेंट फर्स्ट की ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं ताकि आपकी तमाम ईमेल्स में इम्पोर्टेंट ईमेल्स टॉप पर नज़र आएँ। इसकी दूसरी ऑप्शन है अनरीड और स्टार्ट। मेरी बेस्ट ऑप्शन जो है, मेरी जो बेस्ट ऑप्शन है वो है प्रायोरिटी इनबॉक्स। प्रायोरिटी इनबॉक्स को सेलेक्ट कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपके जीमेल ने आपको 3 डिफरेंट सेक्शंस प्रोवाइड कर दिए हैं, इम्पोर्टेंट एंड अनरीड, स्टार्ड एंड एवरीथिंग एल्स। ऐसी ईमेल्स जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं और आपने उनको अभी तक रीड नहीं किया वो आपको टॉप पर नज़र आएंगी, और उसके अलावा जो ईमेल्स हैं चाहे वो आपने रीड कर ली हैं या आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, आप वो ईमेल एवरीथिंग एल्स में देख सकते हैं। आपको याद होगा कि ये ईमेल ये सेंटर ऐसे हैं जिनको मैंने मार्क एज़ नॉन इम्पोर्टेंट रखा था, इसलिए आपको वो ईमेल जो उन सेंटर की तरफ से रिसीव हुई है वो एवरीथिंग एल्स में नज़र आ रही है। स्टार्ट में आपको वो तमाम ईमेल्स नज़र आएंगी जिनको आपने स्टार लगाकर बुक मार्क कर लिया हुआ है, क्योंकि अब आपके पास ऑप्शन आ गई है कि आप इम्पोर्टेंट अनरीड ऑप्शन ईमेल्स को सबसे टॉप पर देखें। यहाँ पर मैं आपको 2 छोटी छोटी और बहुत ही अहम टिप्स देना चाहूँगा। पहली टिप यह है कि आप अपनी टास्क असाइंड ईमेल्स को अनरीड रखिए। इसका क्या मतलब है, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपके किसी दोस्त की तरफ से या कंपनी मैनेजर या बॉस की तरफ से या कोलीग की तरफ से कोई टास्क आपको असाइन किया जाता है थ्रू ईमेल। अगर आप ऐसे टास्क को ओपन करें और अपने टास्क असाइनमेंट जो भी है आप उसको पढ़ के अनरीड कर देंगे तो आपकी वो ईमेल एवरीथिंग एल्स में चली जाएगी, और यहाँ पर सैकड़ों ईमेल्स हो सकती हैं और लाजमी तौर पर वो आप उसको भूल भी सकते हैं। तो पहली टिप ये है कि ऐसी ईमेल जो आपको किसी भी तरफ से रिसीव हुई है और उसमें कोई टास्क असाइन किया गया है, आप उसको ओपन कीजिए, अपना टास्क पढ़िए और उसको दोबारा मार्क एज़ अनरीड कर दीजिए। इससे ये फ़ायदा होगा कि वो आपकी ईमेल मार्क एज़ अनरीड में ही रहेगी और इम्पोर्टेंट में ही रहेगी, और बार बार आपको ये रिमाइंड करवाती रहेगी कि आपका एक टास्क पेंडिंग है। दूसरी टिप जो मैं आपको देना चाहूँगा वो ये है कि सेंड रिमाइंडर्स ऑन योर ओन ईमेल। बात का ऐसा होता है कि आप कोई काम करना चाहते हैं जिसका आप रिमाइंडर रखना चाहते हैं, तो ऐसी सूरत में आप कंपोज कीजिए ईमेल और अपने आप को ही ईमेल कर दीजिए। तो उसके लिए मैं टू में अपना ही ईमेल लिखता हूँ, जो मेरा ईमेल एड्रेस है उसको कोई भी मैं सब्जेक्ट दूंगा और
जो भी टास्क जो मैं करना चाहता हूँ वो मैं लिख कर अपने आप को ही सेंड कर दूँगा। रिफ़्रेश करते हैं, ये जो अपनी ही ईमेल मुझे रिसीव हुई है मैं इसको ओपन करके मार्क एज़ अनरीड कर देता हूँ। तो मेरे पास जो मेरी ही ईमेल है वो मार्क एज अनरीड और इम्पोर्टेंट सेक्शन में आ गई है। जब भी अपना जीमेल खोलेंगे तो आपको नज़र आएगा कि आपने कुछ टास्क हैं जो आपने करने हैं, उसका रिमाइंडर आपके सामने है। और यहाँ पर एक चीज़ का ख्याल रखिए कि ऐसी ईमेल जो आपको इम्पोर्टेंट होनी चाहिए लेकिन गूगल ने उसको नॉन इम्पोर्टेंट कर रखा है, तो आप उसको ओपन करके एक मरतबा मार्क एज़ इम्पोर्टेंट ज़रूर कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी वो सेंडर आपको ईमेल करे तो आपको वो इम्पोर्टेंट सेक्शन में नज़र आए। तो ये थी सेक्शनिंग। अगर तो आप इंटरनेट पर काफ़ी एक्टिव यूज़र हैं तो आपको ये प्रॉब्लम नज़र आएगी कि आपको रोज़ाना सैकड़ों के हवाले से ईमेल आपको रिसीव होंगी। तो आपका इनबॉक्स काफ़ी अजीब सा लगेगा, आपको ऑर्गेनाइज़ करना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पर इसके ऊपर एक बहुत अच्छी ऑप्शन है फ़िल्टर्स की। जीमेल में आपको फ़िल्टर्स मिलते हैं। फ़िल्टर में काफ़ी सारे मुख्तलिफ़ काम आप ऑटोमेट कर सकते हैं। अगर आपको एक बंदा बहुत ज़्यादा स्पैम कर रहा है, आप उसके ईमेल को फ़िल्टर कर दीजिए, उसकी तरफ से जितनी भी ईमेल्स आएंगी वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगी। आप एक ईमेल पर फॉरवर्डर लगा सकते हैं। आप लेबल क्रिएट कर सकते हैं। लेबल्स के ज़रिए से आप मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ को, मुख्तलिफ़ टाइप ऑफ ईमेल्स को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं लेबल के थ्रू। आप किसी भी ईमेल को आर्काइव कर सकते हैं कि आपको इनबॉक्स में नज़र ना आए, ऑटोमेटिकली आर्काइव हो जाए। और इस तरह के बहुत सारे छोटे छोटे मुख्तलिफ़ काम हैं जो आप ऑटोमेटिकली कर सकते हैं। एक दफ़ा हम फ़िल्टर देख लें फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह के काम हैं जो ऑटोमेट कर सकते हैं। तो मैं एक फ़िल्टर लगाऊंगा। सबसे पहले मैं फ़ेसबुक के ऊपर फ़िल्टर लगाता हूँ। फ़ेसबुक पर फ़िल्टर इसलिए लगाना ज़रूरी है, अगर आपने फ़ेसबुक पर अकाउंट बनाया हुआ है और आप फेसबुक पर एक्टिव हैं तो आपको फ़ेसबुक की जानिब से काफ़ी ईमेल्स रिसीव होने वाली। तो मैं क्या करता हूँ कि फ़ेसबुक पर क्लिक करता हूँ, मोर पर जाता हूँ और देखता हूँ मेरे पास ऑप्शन है फ़िल्टर मैसेजेस लाइक दीज। इस पर क्लिक करूँगा। फ़िल्टर में उसने ऑटोमेटिकली एक वैल्यू पिक की है कि ऐसी ईमेल्स जो इस ईमेल्स की तरफ से रिसीव हों आप उन पर फ़िल्टर लगाएंगे। मैं क्या करता हूँ कि @ से पहले जितनी भी वैल्यू है उसको मैं रिमूव कर देता हूँ। अब सर्च करता हूँ तो क्या इससे क्या फ़ायदा होगा कि ऐसी तमाम ईमेल्स जो इस डोमेन से रिसीव हों, उनके शुरू में कुछ भी लगा हो, 1 2 कोई भी वैल्यू हो, सपोर्ट, इन्फो, एडमिन या कुछ भी, वो तमाम ईमेल्स पर फ़िल्टर लगेगा। मज़ीद इसमें आप कुछ फ़िल्टर्स ऐड कर सकते हैं। इस वक्त जब मैंने आपको सर्च करके दिखाया है तो मेरे पास 2 ईमेल्स आई हैं जो फेसबुक मेल की तरफ से मुझे रिसीव हुई हैं। अगर आप इस पर लगा दें कि ऐसी ईमेल जो फेसबुक की तरफ से रिसीव हों लेकिन उसके सब्जेक्ट में कोई वर्ड हो, मिसाल के तौर पर यहाँ पर फ़ोन नंबर एक वर्ड है जो सब्जेक्ट में आ रहा है, मैं इसको भी फ़िल्टर कर सकता हूँ सब्जेक्ट वाइज। सर्च करते हैं। अब आप देखिए कि फ़ेसबुक इस तरफ वो ईमेल नज़र आई है जिसके सब्जेक्ट में मुझे फ़ोन वर्ड नज़र आया था। अगर आप चाहें तो ईमेल बॉडी के अंदर कोई वर्ड है जैसे कि फ़ोन, आप उसको भी सर्च करवा सकते हैं। तो सबसे पहले आपका काम ये है कि आपने वो सर्च क्रिएट करनी है एग्जैक्टली जिसको आप फ़िल्टर लगाना चाहते हैं। मैं ये सर्च क्रिएट कर रहा हूँ कि ऐसी ईमेल्स जो मुझे facebook.mail.com की जानिब से रिसीव हों, मैं उन पर फ़िल्टर लगाना चाहता हूँ। फिर मज़ीद आपके पास ऑप्शन है हैज़ अटैचमेंट, डू नॉट इंक्लूड चैट्स। मज़ीद आपके पास ऑप्शन हैं, जो भी आप यूज़ करना चाहें आप वो यूज़ कर सकते हैं। डज़ नॉट हैव भी इसमें मौजूद है, ऐसी ईमेल जिसमें ये वर्ड्स हों, या आप ये कर सकते हैं ये वर्ड्स ना हों, उनको आप कैच कर लें। जब आपकी सर्च परफेक्ट हो जाए आप अपना फ़िल्टर कंप्लीट करके जो भी फ़िल्टर्स यहाँ पर लगाना चाहते हैं सर्च करके देख लें कि हाँ यही वो ईमेल्स हैं, मेरा सर्च जो है वो कंप्लीट है और मैं ऐसी ही ईमेल्स को फ़िल्टर करना चाहता हूँ
तो ऐसे चेक करने के बाद आप उस सर्च के ऊपर क्रिएट फ़िल्टर विद दिस सर्च लगा दीजिए। अब आप फ़िल्टर क्रिएट करने के सेक्शन में आ गए हैं। यहाँ पर आपके पास फ़िल्टर में कई सारी डिफरेंट ऑप्शंस हैं। आप चाहें तो ऐसी तमाम ईमेल्स को स्किप कर सकते हैं। आपको इनबॉक्स में नज़र नहीं आएंगी, लेकिन आपके आर्काइव में चले जाएंगी। इनबॉक्स आपका भरा भरा नज़र नहीं आएगा। आप इसको मार्क एज रीड कर सकते हैं। आप इसके ऊपर स्टार लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपका बहुत ही क्लोज़ कुलीग है, ये क्लोज़ फ्रेंड है, आप चाहते हैं कि उसकी तरफ से जितनी भी ईमेल्स हैं वो हमेशा ही इम्पोर्टेंट होती हैं, आप उसको स्टार लगा लीजिए, तो वो आपके स्टार वाले सेक्शन में नज़र आएंगी। आप चाहें तो कोई भी लेबल इस पर लगा सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल इसके ऊपर एक लेबल लगाऊंगा, अप्लाई द लेबल। इस वक्त हमारे पास लेबल तो कोई भी नहीं है, मैं न्यू लेबल क्रिएट कर लेता हूँ। न्यू लेबल, सोशल मीडिया का एक लेबल क्रिएट कर लेते हैं। अब जितनी भी ईमेल जो मुझे फेसबुक मेल की तरफ से आएंगी वो ऑटोमेटिकली इस लेबल में मुझे नज़र आना शुरू हो जाएंगी, उनके ऊपर लेबल लग जाएगा। नेक्स्ट मुझे जो भी ईमेल आएगी ऑटोमेटिकली जीमेल का ये फ़िल्टर उस पर सोशल मीडिया के लेबल लगा देगा। मज़ीद आप चाहें तो इसको डिलीट करवा सकते हैं। आप इसको कह सकते हैं कि काइंडली इस ईमेल एड्रेस की किसी भी ईमेल को स्पैम में सेंड ना कीजिए। चाहें तो आप इसको ऑलवेज़ मार्क एट इम्पोर्टेंट कर सकते हैं, नेवर मार्क इट एज इम्पोर्टेंट कर सकते हैं, और चाहें तो आप इसको कैटेगराइज भी कर सकते हैं। आपके पास ये सोशल, पर्सनल, प्रमोशनल, अपडेट्स और फॉरम्स की जो सेक्शंस आते हैं डिफ़ॉल्ट ईमेल में, डिफ़ॉल्ट इनबॉक्स टाइप में, तो वो भी आप सेक्शनिंग कर सकते हैं। आप अपना फ़िल्टर कंप्लीट कर लें। क्रिएट फ़िल्टर करने से पहले आपके पास ऑप्शन है आल्सो अप्लाई फ़िल्टर टू मैचिंग कन्वर्सेशन, तो ये फ़िल्टर आपके पास इसके ऊपर भी लग जाएगा। सारी ऑप्शन हमने देख ली हैं, दोबारा रिव्यू कर लेते हैं। स्किप द इनबॉक्स, अगर आप स्किप द इनबॉक्स ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट टाइम कोई भी ईमेल जो आपको @facebookmail.com से रिसीव होगी वो आपको इनबॉक्स में नज़र नहीं आएगी। मार्क एज रीड कर देंगे तो जो भी ईमेल आपको यहाँ से रिसीव होगी, चाहे इसके शुरू में सपोर्ट हो, इन्फो हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर डोमेन फेसबुक मेल है तो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर रीड का जो फ़िल्टर है वो अप्लाई हो जाएगा, वो आपको अनरीड सेक्शन में नज़र नहीं आएगी। चाहे तो आप इसको स्टार लगा सकते हैं, लेबल लगा सकते हैं, जैसे मैंने इसके ऊपर लेबल लगाया है सोशल मीडिया का, ताकि सोशल मीडिया मुझे नज़र ना आए। मैं इसको चाहूँगा कि मैं इसको स्किप भी कर देता हूँ, आर्काइव करवा देता हूँ, ताकि ये ऑटोमेटिकली इस लेबल में चली जाए और मुझे इनबॉक्स में नज़र ना आए, क्योंकि सोशल मीडिया की कोई भी एक्टिविटी मैं अपने इनबॉक्स में नहीं देखना चाहूँगा। जब भी मुझे ज़रूरत होगी मैं अपने इस लेबल को ओपन करके चेक कर लूँगा। अगर आप चाहें तो आप इसके ऊपर फॉरवर्डर भी लगा सकते हैं। ऐसी तमाम ईमेल जो फेसबुक मेल से रिसीव हों, चाहें तो आप उसको फॉरवर्ड कर सकते हैं किसी भी दूसरे ईमेल की तरफ। फॉरवर्ड इट टू, अगर आपने यहाँ पर कोई फॉरवर्डर ईमेल लगाया हुआ, जैसे कि मैंने इसमें ऐड किया हुआ ऑलरेडी, अगर आपके पास अपने इनबॉक्स में कोई ईमेल नहीं है फॉरवर्डिंग ईमेल, तो आप पहले उसको ऐड करेंगे और उसके बाद फिर आप उसको यहाँ पर अप्लाई कर सकेंगे। कोई भी फॉरवर्डिंग ईमेल कैसे लगाते हैं ये भी हम एंड पर देखते हैं। फिलहाल इसको मैं अनसेलेक्ट कर दूंगा और क्रिएट फ़िल्टर कर दूंगा। अब आप देखिएगा कि मेरे इनबॉक्स में, क्योंकि जो ईमेल पहले थी मैंने उनके ऊपर भी फ़िल्टर अप्लाई कर दिया है। रिफ़्रेश करके अगर मैं फाइंड करूं तो फेसबुक की जानिब से कोई भी ईमेल नज़र नहीं आएगी मेरे इनबॉक्स में, क्योंकि उनके ऊपर एक तो सोशल मीडिया का लेबल लग चुका है और दूसरा उसमें इनबॉक्स स्किप करने की जो ऑप्शन है आर्काइव की, वो अप्लाई हो चुकी है। लेफ़्ट साइड पे आप अपने लेबल्स देख सकते हैं। मोर पर क्लिक कीजिए, लेफ़्ट साइड पे आपके पास ये सोशल मीडिया का लेबल आ रहा है। अगर आप इस पर क्लिक करें तो आपको वो सोशल मीडिया की ईमेल नज़र आ जाएंगी। तो ये है फ़िल्टर की बेहतरीन ऑप्शन। बाद का ऐसा होता है कि आपने कोई सर्विस सब्सक्राइब की है, वो आपको डेली ईमेल करते हैं, तो आपका इनबॉक्स उन्हीं से भर जाएगा। तो अगर आप ऐसा फ़िल्टर लगा दें तो ऑटोमेटिकली वो आपके इनबॉक्स से स्किप होकर उस फ़िल्टर में चली जाएंगी। जब भी आपके पास टाइम हो आप उनकी ईमेल्स को
देख लीजिए, क्योंकि जाहिर सी बात है वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ईमेल्स वो होंगी जो आपको किसी भी दोस्त की तरफ से या किसी कोलीग की तरफ से या ऑफिस की तरफ से रिसीव होती है। तो जनाब आखिरी सेक्शन, जो आखिरी पॉइंट है जो हम इसमें डिस्कस करेंगे वो है ऐड न्यू सेक्शन का। जब हमने प्रायोरिटी इनबॉक्स में जब हम प्रायोरिटी इनबॉक्स में आ गए हैं तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास डिफरेंट सेक्शंस हैं। अगर आप ऑफिस में हैं और चाहते हैं कि ऑफिस में जितनी भी मुझे ईमेल्स हैं वो मुझे डिफरेंट सेक्शन में नज़र आ जाएं और एक सेक्शन मुस्तकिल यहाँ पर बन जाए जिसमें ऑफिस से रिलेटेड जितनी भी ईमेल्स हैं वो यहाँ पर शो हों, तो उसके लिए दो काम करने पड़ेंगे। पहला काम तो ये करना पड़ेगा कि आप फ़िल्टर लगाइए, आपके ऑफिस के कोलीग्स ऑफिस कोलीग्स जितने भी हैं वो सारे आप इसमें ऐड कर दीजिए कि उन लोगों की तरफ से जो भी ईमेल आए उस पर एक फ़िल्टर क्रिएट कर लीजिए ऑफिस टास्क का, एक लेबल क्रिएट कीजिए और उसको इनबॉक्स से स्किप करवा दें और उसके ऊपर लेबल लगा दीजिए ऑफिस टास्क का। जब ये लेबल क्रिएट हो जाए और उसमें रिसीव हो जाएं कुछ ईमेल्स, जैसे कि मैंने सोशल मीडिया का लेबल क्रिएट किया था और उसमें कुछ ईमेल ऐड भी हो गई हैं फ़िल्टर की वजह से, तो आप यहाँ पर आइए, अपने इम्पोर्टेंट एंड नॉन रीड जो आपके पास हेडिंग है इसके सामने देखिए, यहाँ पर आपको कुछ मज़ीद ऑप्शन नज़र आएंगी। ठीक है, लास्ट पर देखें आपको नज़र आएगा ऐड सेक्शन। ऐड सेक्शन पर क्लिक कीजिए तो आपके पास एक यहाँ पर एक न्यू सेक्शन ऐड हो गया है। इम्पोर्टेंट अनरीड के बाद एक न्यू सेक्शन, कुछ सेक्शन तो पहले हैं, एवरीथिंग एल्स, स्टार्ट, इम्पोर्टेंट, एक न्यू सेक्शन आपने ऐड कर लिया। इस सेक्शन में आप क्या दिखाना चाहते हैं, क्लिक कीजिए। क्लिक करके आप या तो इनबॉक्स में से इम्पोर्टेंट, अनरीड, स्टार्ट, मुख्तलिफ़ चीज़ों को दिखा सकते हैं, या आप मोर ऑप्शंस में आके अपना जो लेबल है सोशल मीडिया का वो आप दिखा दीजिए। इस तरह से आपका सोशल मीडिया का एक मुस्तकिल सेक्शन बन गया है आपके इनबॉक्स में। आप चाहे तो इसको कोलैप्स रखिए, आपकी कोई भी ईमेल आपको यहाँ पर नज़र नहीं आएगी। जब आपका दिल चाहे आप सोशल मीडिया को ऑन कीजिए, चाहे तो आप इसकी शो अप टू 10 ईमेल या 25 ईमेल या 50 ईमेल्स देख सकते हैं एक ही टाइम में, और आपकी जो ईमेल्स हैं उनको वन बाय वन आप रीड कीजिए। चाहे तो डिलीट कर दें, उसके बाद जो भी आप एक्शन लेना चाहें तो एक्शन ले सकते हैं। आप चाहे तो अपने ऑफिस टास्क जो हैं उसके लिए एक मुस्तकिल सेक्शन बना सकते हैं। आप चाहें तो आपके लिए एक सेक्शन बन सकता है जिसमें आप अपने इम्पोर्टेंट टास्क जो हैं उसमें जमा कर सकते हैं, या जो भी, और उस फिर सेक्शन को आप अपने इनबॉक्स में शो करवा लीजिए ताकि वो मुस्तकिल तौर पर आपको वो नज़र आते रहें। वीडियो को एंड करता हूँ सेटिंग्स के साथ। अपने इनबॉक्स की सेटिंग में जाइए और यहाँ पर मौजूद तमाम सेटिंग्स को वन बाय वन देखिए। आपको यहाँ पर बहुत सारी डिफरेंट सेटिंग्स नज़र आएंगी जो यूज़फुल हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप लैब्स में आ जाएं तो लैब्स में आपको बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें मिल जाएंगी जो आपको फ़ायदेमंद रहेंगी। मिसाल के तौर पर आप प्रीव्यू पैन, ये लैब्स के अंदर आपको प्रीव्यू पैन नज़र आएगा। अगर आप इसको इनेबल कर दें, इसके साथ मैं आपको एक दो चीज़ें और भी दिखा देता हूँ, जैसे ये क्विक लिंक्स है, क्विक लिंक्स पर को भी इनेबल कर देते हैं। ये दो बहुत अहम चीज़ें हैं। सेव चेंजेस कर देते हैं। सेव चेंजेस करने के बाद थोड़ी सी आपको चेंज नज़र आएगी अपने इनबॉक्स में। पहली तो ये कि आपके पास एक एक्स्ट्रा बटन यहाँ पर आ गया है, एक्स्ट्रा बटन, इसको क्लिक कर सकते हैं आप, आपके पास क्विक लिंक्स की ऑप्शन आ जाएगी। दूसरा, अगर आप अपने डिफ़ॉल्ट इनबॉक्स में चले जाएं या आप अपने प्योरिटी इनबॉक्स में ही रहना चाहते हैं तो आपको ऊपर राइट साइड पे एक प्रीव्यू पैन का बटन नज़र आ रहा है, टॉगल स्प्लिट पैन मोड। इस पर क्लिक करने से ये फ़ायदा होता है कि आपकी जो ईमेल्स हैं वो लेफ़्ट साइड पर आपको पैन में नज़र आएंगी। जैसे ही आप किसी पर क्लिक करेंगे तो बजाय इसके कि पूरा पेज लोड हो, आपको ये ईमेल राइट साइड पर यहाँ पर नज़र आ जाएगी। कोई पेज लोड नहीं होगा, रीलोड नहीं होगा, आपके पास ये सारी भी ऑप्शंस
इस तरह से मौजूद है। आप 1 बाय 1 सेक्शनिंग भी आपकी वैसे ही है, सारे सेक्शंस भी हैं, और आप उस ईमेल को वहीं पर ओपन करके कोई भी काम कर सकते हैं। रिप्लाई करना चाहें रिप्लाई कर लीजिए, फॉरवर्ड करना चाहें फॉरवर्ड कर लीजिए। अब आते हैं क्विक लिंक्स पे। क्विक लिंक्स का फ़ायदा ये है कि बाज़ औक़ात आपके पास कोई ईमेल होती है जिसमें आप रिकॉर्ड रखना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने अपने आप को ईमेल की है और मैंने उसमें कोई रिकॉर्ड रखा है, या कोई टास्क है जो मैं डेली करना चाहता हूँ, या कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको आपने बार बार एक्सेस करना है। तो उसके लिए आप क्या करें कि उस ईमेल को क्लिक कीजिए, ईमेल ओपन हो गई, और अपने क्विक लिंक में जाकर इसको ऐड कर लीजिए। इसको कोई भी लेवल दे देते हैं, माई डेली टास्क, ओके कर लें, आपके पास एक क्विक लिंक ऐड हो चुका है। अब अगर आप अपने इनबॉक्स में कहीं पर भी मौजूद हैं, आप उस ईमेल पर डायरेक्टली इस एक लिंक पर क्लिक करके आ जाएंगे। सॉरी, मैं दोबारा शायद क्विक लिंक ऐड नहीं हुआ था, मैं दोबारा ऐड करता हूँ। इसको डिलीट करके ऐड क्विक लिंक, माई डेली टास्क, ओके। अब मैं अपने इनबॉक्स से किसी भी इसमें चला जाता हूँ, क्विक लिंक पर ऐड क्लिक करूँगा तो फ़ौरन आप उस ईमेल पे आ जाएंगे जिसका लिंक आपने यहाँ पर ऐड किया। तो ये क्विक लिंक और प्रीव्यू पैन ये आपको कहाँ पर मिले थे? सेटिंग्स के अंदर लैब्स में। लैब्स में आप मज़ीद ऑप्शंस भी हैं जो आप एक्सप्लोर करके टेस्ट भी कर सकते हैं। जो आपको अच्छी लगे वो आप यूज़ कर लीजिए। यहीं पर आपको चैट्स की ऑप्शन नज़र आएंगी, चैट ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं। लेफ़्ट साइड पर आपके पास ये चैट का जो सेक्शन है हैंगआउट्स कन्वर्सेशंस का, ये ऑन या ऑफ़ हो जाएगा। आप जीमेल ऑफलाइन इंस्टॉल कर सकते हैं, आप अपने जीमेल की थीम्स चेंज कर सकते हैं, थीम्स के सेक्शन में आके। ये सब आपको नज़र आ रहा है सेटिंग्स के अंदर। फॉरवर्डिंग की ऑप्शन यहाँ पर आपको नज़र आती है। आप ऐड अ न्यू फॉरवर्डर पर क्लिक कीजिए, अपना ईमेल एड्रेस दीजिए जिस पर आप फॉरवर्डर लगाना चाहते हैं। मैं मिसाल के तौर पर टेस्ट कोई भी ईमेल लिख देता हूँ। नेक्स्ट पर आपसे पूछेगा कि क्या आप वाकई ईमेल फॉरवर्ड लगाना चाहते हैं, तो आप प्रोसीड पर क्लिक कीजिए। या आपको मैसेज देगा कि इस ईमेल एड्रेस पर आपको एक कंफर्मेशन कोड सेंड किया है, वो कोड यहाँ पर डालिए और अपने ईमेल को वेरीफाई कर लीजिए। वेरीफाई करने से ये होगा कि आपको एक फॉरवर्डर आपके पास ऐड हो जाएगा अपने ईमेल सेटिंग्स में, और फॉरवर्डर के अंदर आकर आप डिसेबल फॉरवर्डिंग भी कर सकते हैं। और अगर चाहें तो अपनी तमाम इनबॉक्स की ईमेल्स को किसी दूसरे ईमेल पर फॉरवर्ड लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर हमारे पास सेटिंग है कि फॉरवर्डिंग में आइए और यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए, फॉरवर्ड अ कॉपी ऑफ इनकमिंग ईमेल टू दिस ईमेल एड्रेस, और एंड के बाद आप दूसरी ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए कि जब ये फॉरवर्ड हो जाए तो जीमेल की ईमेल को क्या करेंगे। आप चाहें कि जीमेल्स कॉपी इन द इनबॉक्स, मार्क जीमेल्स कॉपी एज रीड, आर्काइव जीमेल्स कॉपी या डिलीट जीमेल्स कॉपी। जो भी ईमेल आपको आएगी इस ईमेल पे, अगर आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो उसकी एक कॉपी इसको सेंड हो जाएगी, और अगर आप चाहें तो आप उसको यहाँ से डिलीट भी करवा सकते हैं। कोई मल्टीपल ईमेल्स को ऐड किया जा सकता है फॉरवर्डिंग ऑप्शन में। रिमूव करना चाहें तो रिमूव भी कर लीजिए। सेव चेंजेस। इस वक्त इस पर एक फॉरवर्डर लगा हुआ है जिसकी मदद से इस इनबॉक्स में जो भी ईमेल आती है उसकी एक कॉपी इस ईमेल एड्रेस पर फॉरवर्ड हो जाती है ऑटोमेटिकली। ये एक आसान तरीका है कि आप अब मल्टीपल जीमेल्स को एक ही ईमेल एड्रेस से हैंडल कर सकते हैं। फ़िल्टर एंड ब्लॉक्स, आपने जो फ़िल्टर बनाए थे वो तमाम फ़िल्टर्स आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। आप किसी भी फ़िल्टर को किसी भी वक्त में एडिट भी कर सकते हैं। अकाउंट्स एंड इंपोर्ट, आप एक जीमेल से मल्टीपल ईमेल्स को हैंडल कर सकते हैं इस ऑप्शन की मदद से। यहाँ पर आपका ऑप्शन है इंपोर्ट मेल एंड कॉन्टैक्ट्स। आप किसी भी दूसरी सर्विस को जैसे याहू, हॉटमेल, ओएल, उनकी ईमेल्स को यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं, उनके कॉन्टैक्ट्स को इंपोर्ट कर सकते हैं, और इन तमाम ईमेल अकाउंट्स को यहीं से हैंडल कर सकते हैं। अगर मैं आपको अपना ईमेल दिखाऊं इनबॉक्स, तो आप देखिए कि जब मैं न्यू मैसेज करता हूं तो मेरे पास फ्रॉम में
मल्टीपल ईमेल्स आ रहे हैं जिनकी तरफ से मैं सेंड कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पर ये वाला ईमेल एड्रेस सेलेक्ट कर लूँ तो जिसको मैं ईमेल सेंड करूँ